नमस्ते। आपका स्वागत है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई अनजानी बिल्ली न जाने कहां से बार बार आपके घर की दहलीज पार करे? पहली दूसरी बार तो यह साधारण लगेगा, लेकिन जब यह सिलसिला थमे नहीं, मन में प्रश्न उठता है, क्या यह बस एक जानवर का आना जाना है या प्रकृति आपको कोई गहरा संदेश भेज रही है? संभव है कि आपके घर की ऊर्जा उसे खींच रही हो, या आपके पितर, आपके पूर्वज आपसे संवाद करना चाह रहे हों। इस संकेत को नजरअंदाज न करें, क्योंकि यह केवल एक बिल्ली की कहानी नहीं, बल्कि आपके भविष्य, घर की शांति और आपके कर्मों का दर्पण हो सकता है। जीवन के हर संकेत का एक कारण होता है, पर हम अक्सर रोजमर्रा की भागदौड़ में इन्हें देख ही नहीं पाते। हम तर्क और विज्ञान में जीते हैं, पर एक और दुनिया है, ऊर्जा, संकेत और अध्यात्म की दुनिया। हमारे प्राचीन शास्त्रों में इसे स्पष्ट किया गया है, जहां जीव जंतु भी ईश्वरीय दूत माने गए हैं। गाय, कुत्ता, कौवा, चींटी और बिल्ली, ये सभी आने वाले समय के शुभ अशुभ का संकेत देते हैं। बिल्ली, एक स्वतंत्र, रहस्यमयी और छठी इंद्रिय से संपन्न प्राणी। वह सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा तुरंत पहचान लेती है और भविष्य की आहट को पहले ही महसूस कर लेती है। इसलिए जब कोई बिल्ली आपके घर को अपना ठिकाना बनाए, बार बार आपके दरवाजे पर आए, तो इसे महज संयोग न समझें। यह एक दिव्य निमंत्रण है कि आप रुकें, सोचें और समझें। धर्म में बिल्ली को देवी षष्ठी की सवारी माना गया है, जो संतान की रक्षा करती है, उन्हें स्वास्थ्य, दीर्घायु और सौभाग्य देती है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और बिल्ली आकर शांत भाव से बैठ जाए, किसी को कष्ट न दे, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। इसका अर्थ है स्वयं देवी की कृपा उस घर पर है और बिल्ली वहां की नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा कर रही है, एक प्रहरी बनकर। तो अगली बार जब बिल्ली आपके घर आए और बच्चों के पास घूमे, उसे भगाइए नहीं। ध्यान से देखें, क्या उसकी आंखों में स्नेह है? क्या उसकी गुनगुनाहट में ममता है? याद रखें, कभी-कभी भगवान अपने आशीर्वाद को फर और मूंछों में लपेटकर भेजते हैं। अगर ऐसा हो रहा है, तो समझिए, आपका घर और आपके बच्चे दैवीय संरक्षण में हैं। यह एक आशीर्वाद है, पर कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। ये तो रहस्य का केवल एक पहलू है। बिल्ली का संबंध केवल देवी षष्ठी से नहीं, बल्कि धन की देवी मां लक्ष्मी से भी माना गया है। यहीं से शुरू होता है एक बड़ा विरोधाभास। कहा जाता है, दीपावली की रात अगर कोई बिल्ली घर में प्रवेश करे, तो यह अत्यंत शुभ है, मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत। उस दिन बिल्ली का दिखना धन और समृद्धि के आने की सूचना है। परंतु अगर वही बिल्ली रोज आपके घर में आने लगे, दूध पी जाए या रसोई का भोजन झूठा कर दे, तो इसे अशुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत है कि आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि धीरे धीरे क्षीण हो रही है। जैसे वह चोरी छिपे भोजन को छू लेती है, वैसे ही आपकी मेहनत की कमाई व्यर्थ के कार्यों, बीमारियों, विवादों या धोखे में बह सकती है। तो सवाल उठता है, एक तरफ बिल्ली लक्ष्मी का प्रतीक, दूसरी तरफ दरिद्रता का संकेत। आखिर ये विरोधाभास कैसे समझें? इसका उत्तर छिपा है बिल्ली के व्यवहार और समय में। यदि वह केवल आंगन तक आए, बाहर शांत बैठी रहे, तो यह शुभ है। वह बाहरी नकारात्मक ऊर्जा को रोक रही है, एक ढाल बनकर। पर यदि वह घर में घुसकर, विशेषकर रसोई में जाकर भोजन गिराए या झूठा करे, तो यह चेतावनी है कि आपके घर में वास्तु दोष है या आपके कर्मों में कोई त्रुटि, जिससे लक्ष्मी आपसे दूर हो रही है। और अब एक और रहस्य, बिल्ली का संबंध केवल देवी देवताओं से नहीं, बल्कि पितरों, हमारे पूर्वजों से भी जुड़ा है। शास्त्र कहते हैं, जब पूर्वज हमसे संवाद करना चाहते हैं, तो वे जीव जंतुओं के माध्यम से संकेत भेजते हैं। कौवा और कुत्ता इसके सामान्य उदाहरण हैं, पर बिल्ली भी इस कड़ी में एक महत्वपूर्ण संदेशवाहक है। याद रखिए, जीव जंतु केवल प्रकृति का हिस्सा नहीं, बल्कि उस अदृश्य शक्ति के दूत हैं, जो आपको चेतावनी, सुरक्षा और आशीर्वाद देने आती है। उन्हें पहचानना और उनके संदेश को समझना ही जीवन में समृद्धि और शांति बनाए रखने की कुंजी है। अगर आपके घर में कोई बिल्ली बार बार आ रही है और उसकी आंखों में अजीब सी उदासी या गहरी शांति है, वह आपको टकटकी लगाकर देखती है, तो यह संयोग नहीं, संभव है आपके पितर, आपके पूर्वज,
उसके माध्यम से आपसे कुछ कहना चाह रहे हों। शायद वे भूखे या प्यासे हों, या उनकी कोई अधूरी इच्छा पूरी करवाना चाहते हों। ऐसे में यह एक दिव्य संदेश है कि आपको अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण या दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। अमावस्या या पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराएं, गरीबों को दान दें और उस बिल्ली को सम्मानपूर्वक भोजन व जल अर्पित करें। जब पितरों को संतोष मिलता है तो वे भरपूर आशीर्वाद देते हैं, और उनके आशीर्वाद से जीवन की अनेक बाधाएं अपने आप मिट जाती हैं। याद रखें, पूर्वजों को दिया गया हर अर्पण हजार गुना बनकर हमारे पास लौट आता है। यह एक ऐसा अदृश्य लेन देन है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं बिल्ली के रंग की, क्योंकि हर रंग का अपना संदेश होता है। यदि आपके घर में बार बार काली बिल्ली आ रही है, तो बहुत लोग डर जाते हैं, क्योंकि काली बिल्ली को अशुभता, तंत्र मंत्र और नकारात्मक शक्तियों से जोड़ा जाता है। यह शनि और राहु का प्रतीक भी मानी जाती है। अक्सर इसका आना संकेत देता है कि आपके घर पर बुरी नजर है, कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश करना चाह रही है, या संकट, बीमारी या धन हानि का खतरा है। लेकिन यही काली बिल्ली तंत्र शास्त्र में अत्यंत शक्तिशाली रक्षक भी मानी गई है। वह नकारात्मक ऊर्जा को अपने ऊपर लेने की अद्भुत क्षमता रखती है। हो सकता है वह आपको किसी बड़े संकट से बचाने आई हो, एक अदृश्य कवच बनकर। तो कैसे समझें कि काली बिल्ली का आना शुभ है या अशुभ? उत्तर उसके व्यवहार में है। अगर वह घर में आकर लड़ाई करे, भयावह आवाजें निकाले या आपका रास्ता काटे, तो यह निश्चित ही अशुभ संकेत है। ऐसे समय में आपको सतर्क होकर अपने इष्ट देव की पूजा बढ़ा देनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ या महामृत्युंजय मंत्र का जाप अत्यंत लाभकारी है। लेकिन अगर वही काली बिल्ली घर में आकर चुपचाप किसी कोने में बैठ जाए, शांत रहे और किसी को नुकसान न पहुंचाए, तो समझ लें वह आपकी रक्षक है। वह शनिदेव का संदेश लेकर आई है कि वे आपकी रक्षा कर रहे हैं। बस शर्त है, आप न्याय और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। ऐसी बिल्ली को भोजन कराना शनि और राहु के दुष्प्रभाव को शांत करने का एक अचूक उपाय है। अब आगे हम बात करेंगे सफेद बिल्ली की, जो पवित्रता, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। अगर आपके घर में पूरी तरह सफेद बिल्ली का आगमन हो, तो यह अत्यंत शुभ संकेत है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन से नकारात्मकता का दौर समाप्त होने वाला है और घर में सुख शांति का वास होगा। रुके हुए कार्य बनने लगेंगे, और यदि कोई लंबे समय से बीमार है, तो उसके स्वास्थ्य में सुधार संभव है। सफेद बिल्ली का आना घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है। यह विवाह जैसे मांगलिक कार्यों के होने का भी संकेत है। इसलिए ऐसी बिल्ली को भगाना नहीं चाहिए, बल्कि प्रेम और सम्मान से रखना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक है। अगर आपके घर में भूरे रंग की या चितकबरी बिल्ली आती है, तो यह मिला जुला संकेत देती है। ये जीवन के उतार चढ़ाव का प्रतीक है, जहां कुछ सुखद समाचार भी मिलेंगे और कुछ चुनौतियां भी आएंगी। इसका संदेश है, जीवन कभी सीधी रेखा में नहीं चलता, इसलिए हर परिस्थिति के लिए खुद को तैयार रखें। एक और महत्वपूर्ण संकेत है बिल्ली का रोना। यदि कोई बिल्ली घर के आसपास या भीतर करुण स्वर में और जोर जोर से रोती है, तो यह गंभीर और अशुभ माना जाता है। कहा जाता है यह किसी बड़े संकट, बीमारी या अनहोनी का पूर्व संकेत हो सकता है। बिल्ली की छठी इंद्री अत्यंत प्रबल होती है। वह आने वाले दुर्भाग्य को पहले ही भांपकर अपने रोने से हमें चेतावनी देती है। ऐसी स्थिति में घबराने के बजाय मन को शांत कर ईश्वर की शरण में जाएं और परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। इसके विपरीत यदि बिल्ली आपके घर में आकर बच्चों को जन्म देती है, तो यह सौभाग्य का चरम संकेत है। इसका अर्थ है आपके घर की ऊर्जा इतनी सकारात्मक और पवित्र है कि उसने इसे अपने बच्चों के लिए सबसे सुरक्षित स्थान चुना। यह आने वाली बड़ी खुशखबरी का प्रतीक है। धन धान्य में वृद्धि, संतान प्राप्ति या किसी बड़े रुके हुए कार्य का पूर्ण होना। जहां बिल्ली बच्चे देती है, वहां मां लक्ष्मी का वास माना जाता है और सुख समृद्धि स्वतः खींच कर आती है। ऐसे समय में मां बिल्ली और उसके बच्चों के लिए भोजन और सुरक्षा का प्रबंध करना चाहिए। उनकी सेवा करना अनगिनत पुण्य और ईश्वरीय आशीर्वाद दिलाने वाला कार्य है। याद रखें,
बिल्ली का हर व्यवहार एक संदेश है और इन्हें समझना जीवन में आने वाली खुशियों और चुनौतियों का पूर्वाभास पाने की कुंजी हो सकता है। कभी आपने देखा है बिल्ली घर में आकर किसी एक खास जगह ही बैठती है या किसी एक व्यक्ति के पास ही जाती है? यह यूं ही नहीं होता, यह भी एक संदेश है। अगर बिल्ली घर के ब्रह्म स्थान यानी बीचों बीच बैठती है, तो यह संकेत है कि आपके घर की ऊर्जा संतुलित और शुभ है। लेकिन अगर वह किसी अंधेरे कोने या कबाड़ वाले स्थान में छिप जाती है, तो समझिए वहां नकारात्मक ऊर्जा जमा है। ऐसी जगह तुरंत साफ करें, गंगा जल छिड़कें और धूप बत्ती दिखाएं ताकि उस ऊर्जा को शुद्ध किया जा सके। अगर बिल्ली किसी बीमार व्यक्ति के पास बार बार बैठ रही है, तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं। या तो वह उस व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा अपने ऊपर ले रही है, उसकी मदद कर रही है, या फिर यह संकेत हो सकता है कि उसका कष्ट बढ़ने वाला है। इसका निर्णय बाकी परिस्थितियों और अपने विवेक से करें। लोकमान्यता के अनुसार यदि आप सो रहे हों और बिल्ली आपका सिर चाटने लगे, तो यह सरकारी मामलों में उलझने का संकेत हो सकता है। पैर चाटना भविष्य में छोटी मोटी बीमारी का संकेत है और पैर लांघकर निकल जाना किसी कष्ट के आने का इशारा। ये सब अनुभव और अवलोकन पर आधारित मान्यताएं हैं। तो सवाल उठता है, अगर बिल्ली का आना अशुभ लगे तो क्या करें? क्या उसे मारना या कष्ट देना सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हिंदू धर्म में किसी भी जीव को कष्ट देना पाप है और बिल्ली तो स्वयं देवी का स्वरूप मानी जाती है। वह सिर्फ संदेशवाहक है। यदि संकेत अशुभ भी हो, तो दोष उसका नहीं। वह तो अपना कर्तव्य निभा रही है, आपको चेतावनी दे रही है। उसे कष्ट देकर आप पाप और दुर्भाग्य दोनों को बढ़ा लेंगे। सही उपाय है उसके संकेत को समझना और उसका निवारण करना। अगर बिल्ली का आना आपको नकारात्मक शक्ति या पितृदोष का संकेत लगता है, तो घर में नियमित पूजा पाठ शुरू करें। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं और गूगल या कपूर की धुनी दें। याद रखें, ब्रह्मांड अपने संकेत जीवों के माध्यम से देता है और उन्हें समझना ही हमारी सुरक्षा और समृद्धि की कुंजी है। हनुमान चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। घर को सदैव स्वच्छ रखें। अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त भोजन निकालकर किसी जानवर को, विशेषकर कुत्ते या कौवे को, खिलाएं। आप चाहें तो बिल्ली को भी दूध या भोजन दे सकते हैं। इससे पितृदोष शांत होता है। यदि धन की हानि महसूस हो रही है, तो शुक्रवार को मां लक्ष्मी की पूजा करें और किसी छोटी महिला को खीर खिलाएं। साथ ही घर के मुख्य द्वार को साफ सुथरा और शुभ बनाए रखें। याद रखें, बिल्ली को दोष देने के बजाय उसके द्वारा लाए गए संकेत को समझना ही बुद्धिमानी है। वह तो केवल आईना है जो आपको आपकी ही तस्वीर दिखा रही है। तस्वीर धुंधली हो तो आईना तोड़ने से कुछ नहीं बदलेगा। आपको खुद को संवारना होगा। पूरा ब्रह्मांड हमसे बात करता है। हवाएं, पानी, अग्नि और जीव जंतु हमारे सबसे करीबी संदेशवाहक हैं। जो इन संकेतों की भाषा समझ लेता है, वही सच्चा ज्ञानी बनता है। इसीलिए अगली बार जब वह रहस्यमयी बिल्ली आपके दरवाजे पर आए, तो घबराएं नहीं, क्रोधित न हों। एक पल रुकें, उसकी आंखों में देखें, उसके शांत या अशांत भाव को महसूस करें। हो सकता है वही संदेश आपके जीवन का कोई बंद दरवाजा खोलने की चाबी हो या किसी आने वाले तूफान से बचने का संकेत। जीवन रहस्यों से भरा है और इन्हें जो समझ लेता है, वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें अज्ञान के अंधकार से निकालकर सत्य के प्रकाश की ओर ले जाए। अगर यह संदेश आपके मन को छू गया हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाएं ताकि यह ज्ञान औरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सके। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखें।